बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। वज़ीराज़म इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है और कौम से खिताब में इमरान खान साहब ने बहुत सारी बातें बहुत ज़बरदस्त अंदाज में कौम के सामने रखी हैं, लेकिन कुछ गलतियाँ इस खिताब में हैं जिन पर इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर वज़ीराज़म इमरान खान साहब को इस अहम तरीन मौके पर बात करनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं की। इस पर भी मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे इस वक्त जो मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके, तीसरा दौर होना है, इनमें डेडलॉक कहां पर है, किन चीजों पर पेशरफ्त हो रही है, किन चीजों पर डेडलॉक है, इसके बारे में बताएंगे। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो में आरटी स्टूडियोज इनका नाम है यूट्यूब पर, इनके सवाल का, मोहम्मद यासीन के सवाल का, खान के सवाल का, मोहम्मद सिद्दीकी के सवाल का और जफर आबदी के सवाल का जवाब भी दूंगा। जो इन्होंने बातें की हैं उन पर अपनी गुजारिशात आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इमरान खान साहब का खिताब। इमरान खान साहब ने जो खिताब किया है, यह खिताब इसकी अनाउंसमेंट की गई, बहुत ड्यू खिताब था और जो पता चला उसके मुताबिक ये खिताब जो था बराह रास्त खिताब था। इमरान खान साहब ने इस खिताब में जो हालात हैं उन पर बात की, जो पुलिस वालों की शहादतें हैं उन पर बात की, ये हालात कितने सेंसिटिव हैं, हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, इन पर बात की। खिताब शुरू किया इमरान खान साहब ने और बात की कि 1989 में, फिर उन्होंने कहा गालिबन 1990 में एक किताब लिखी गई। ये किताब है द सैटेनिक वर्सेस, सलमान रुश्दी की किताब, मलऊन सलमान रुश्दी की किताब। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उस किताब में जो बातें की गई, उसके बाद पाकिस्तान में मुजाहिरे हुए, अमरीकी सिफारत खाने पर हमला हुआ और उस वक्त नवाज शरीफ वजीर आजम थे और उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ ने, मुस्लिम लीग नून ने कोई ऐसी बात नहीं की। और अब आज के एहतजाज में नवाज शरीफ भी हिस्सा ले रहे हैं, उनकी जमात भी हिस्सा ले रही है, फजलुर रहमान साहब इसकी हिमायत का ऐलान कर चुके। तो ये लोग आज जो है वो मौका देखकर ये कर रहे हैं। ये मैंने कल आपसे ये बात की थी कि ये सिर्फ और सिर्फ मौका परस्ती है, ये गलत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग के नून के लोग तो बाकायदा इश्तियाल दिलाने वालों में शामिल हैं, बाकायदा सड़क पर आकर इश्तियाल दिलाने वालों में, हमला करो, मारो, फड़ो एनू कुटो, ये सब करने वालों में शामिल हैं। तो ये तो सबूत भी आ चुके हैं इस बात के। फजलुर रहमान साहब जो हैं, उनकी मैंने कल आपको गुफ्तगू सुनवाई थी। वो ये कह रहे हैं कि जब शहदा के जनाजे लवाहिकीन जख्मी अफराद लेकर जाएंगे इस्लामाबाद की जानिब, तो हम इनके साथ निकलेंगे। आपको सीधा इस गुफ्तगू से फजलुर रहमान का मकसद नजर आ जाता है। वरना इससे पहले फजलुर रहमान ने जो किया था, फजलुर रहमान ने जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी और ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्मे नबूवत का जो कानून है, इसमें तरमीम की बात हो रही थी, कोशिश हो रही थी, तो फजलुर रहमान उन मुजाहिरों पर, उन धरनों पर चुप था, खामोश था, नहीं बोला था। तो अब जो बोल रहा है तो इसका मकसद आपको साफ नजर आता है। इमरान खान साहब की खिताब की गलतियां, सलमान रुश्दी की किताब 1989 में या 1990 में नहीं लिखी गई थी। ये मिसाल देते हुए बात की गई है, 1988 में लिखी गई थी। और 1988 में मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम नहीं थे। मियां नवाज शरीफ 1988 में वजीर आजम नहीं थे। बहरहाल अगर वजीर आला भी थे, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल साहब, या आप उनका ट्वीट भी देख रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 88 में, अच्छा ये आप सैटेनिक वर्सेस देख लें, सैटेनिक वर्सेस जो 88 में लिखी गई, तो ये आपको नजर आ अपनी स्क्रीन पर। तो हसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ 1988 में वजीर आजम नहीं थे। ठीक है, वजीर आजम नहीं थे, लेकिन अच्छा होता है हसन इकबाल साहब दिखा देते मियां नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा सैटेनिक वर्सेस के हवाले से, या मियां नवाज शरीफ ने इस मौके पर इससे पहले क्या कहा। मियां नवाज शरीफ की गुज़िश्ता हुकूमत में जो हुआ उस पर लब्बैक के धरने थे, हमारे सामने थे, और मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का जो किरदार था वो भी हमारे सामने है। तो इस पर बात ना की जाए, बेहतर है इस मामले पर सियासत ना की जाए तो बेहतर है। मुस्लिम लीग नून सियासत कर रही है, गलत कर रही है। मरियम नवाज शरीफ साहिबा, अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब का ट्वीट हो, तलत हुसैन साहब का ट्वीट हो, या दीगर लोगों के ट्वीट हो, इन चीजों का चेजा ले रही हैं, इनसे इंजॉय कर रही हैं, इस वक्त तंज कर रही हैं। ये मौका नहीं होता। बड़ा सियासतदान इन चीजों को और खासतौर पर इन सेंसिटिव इश्यूज को इस्तेमाल नहीं करता। मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं, ये उनकी अपनी चॉइस है। इमरान खान साहब ने अपने खिताब में जो बातें की, उन बातों में कुछ सीधा बातें जो हैं वो आपके सामने मुझे जरूर रखनी है। इमरान खान साहब ने कहा कि क्या फ्रांसीसी सफीर को वापस भेजने से गुस्ताखी रुक जाएगी।
इस सवाल का जवाब जो है वो ये है कि नहीं रुकेगी। आप फ्रांसीसी सफीर को भेजेंगे, ये शायद सिलसिला मुमकिन तौर पर उनके मुल्क में और बढ़ जाएगा, और इसका जो नतीजा है वो हमारे हक में अच्छा इसलिए नहीं होगा कि इन तमाम यूरोपीय ममालिक में बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी बसते हैं, और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, मुसलमान बसते, उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। तो इस पर स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। यही बात इमरान खान साहब कह रहे हैं। इमरान खान साहब की यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इस मामले पर पाकिस्तान को जो अपनी हिकमत अमली बनानी है, और जो इमरान खान साहब ने अपनी अप्रोच भी बयान की, वो डायरेक्शन जो है मेरी राय में बिल्कुल दुरुस्त है। फिर वो ये कहते हैं कि हमारी मईशत को फर्क पड़ेगा। हमारी मईशत जो है वो बेहतर हो रही है, हमारा रुपया मुस्तहकम हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, हम इकोनॉमी को संभालने के काबिल हुए हैं। यूरोप जो है उसको हमारी आधी एक्सपोर्ट्स जाती हैं, ये सब बंद हो जाएगा तो हमें नुकसान होगा, हमारे गरीब आदमी को नुकसान होगा। इमरान खान साहब की यह बात भी दुरुस्त है, यह बात भी इमरान खान साहब की दुरुस्त है। इस मामले पर मजीद क्या करना चाहिए, इस पर अभी आगे चलकर बात कर लेते हैं। देखिए, फिर इमरान खान साहब ने यह कहा कि 2-2.5 महीने से टीएलपी से बात हो रही थी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से होने वाला जो पहला मुआहिदा है वो मैं आपकी स्क्रीन पर ले आया। ये मुआहिदा अगर आप देख रहे हैं तो ये मुआहिदा हुआ था, खादिम रिजवी साहब हयात थे, और इस मुआहिदे पर ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब जो है उस वक्त वजीर दाखिला थे, पीर नूरुल्लाह कादरी साहब जो अब मुज़ाकरात में पहुंच रहे हैं, ये साहब जो हैं ये भी दस्तखत करने वालों में शामिल थे, इस्लामाबाद की इंतजामिया भी शामिल थी, लब्बैक के नुमाइंदे भी शामिल थे। ये मुआहिदा हुआ था, और इस मुआहिदे में कहा गया था, आप देखिए कि लिखा हुआ है, पार्लियामान में ले जाएंगे मामले को, और उसके बाद है फ्रांस के सफीर को मुल्क बदर किया जाएगा। वज़ीराज़म साहब ये कह रहे हैं कि हम टीएलपी से बात कर रहे थे, उन्होंने हमारे साथ डबल गेम किया। टीएलपी वाले हमसे बात कर रहे थे, हम उनको समझा रहे थे कि हम कैसे आगे लेकर चल सकते हैं, हम पार्लियामान में लेकर जा रहे थे, ये वज़ीर-ए-आज़म का कहना है। लेकिन टीएलपी नीचे अपने रैंक्स एंड फाइल्स में तैयारी कर रही थी इस तरह के मुजाहिरों की, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं था, इसलिए हमने ये पाबंदी लगाई, ये गिरफ्तारी हुई और ये की गई है। इसके साथ जो है इमरान खान साहब ने नंबर्स पेश किए, ये बहुत आम है। इमरान खान साहब ने कहा कि 40 पुलिस की गाड़ियां जलाई गई हैं, करोड़ों का नुकसान हुआ है, 800 पुलिस वाले जख्मी हुए, 4 शहादतें हुई हैं पुलिस की, और जो ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी उसके बाद कोरोना अमवात हुई हैं। इमरान खान साहब ने इस मौके पर जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की अमवात हैं उनकी बात नहीं की, इमरान खान साहब को करनी चाहिए थी। इमरान खान साहब इन पर पाबंदी लगा रहे जो भी है, लेकिन इनका जो जानी नुकसान है उसकी बात इमरान खान साहब को करनी चाहिए थी, नहीं की। मेरी राय में गलत किया इमरान खान साहब ने। फिर इमरान खान साहब को जो इनके जख्मी हैं उनकी भी बात करनी चाहिए थी, और इमरान खान साहब ने यह बात भी नहीं की, यह भी इमरान खान साहब ने गलत किया। 70% ट्वीट्स फेक अकाउंट से किए जा रहे हैं, भारतीय प्रोपेगेंडा शामिल है। आपको मैं जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं, इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स जहां उनमें अपनी कम्युनिकेशन हो रही है उनकी, वहां पर इंडियन नंबर्स मौजूद हैं, इंडियंस मौजूद हैं, क्रिएटेड बाय सम तनवीर टीएलपी। ये जो आप देख रहे हैं, ये साहब जो हैं इन्होंने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, इनके लोगों ने बनाया, और इसमें इंडियन लोग शामिल हैं, इंडियन नंबर्स शामिल हैं। ये एक सीरियस बात है। ये क्यों शामिल है इसकी वजाहत ये लोग कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सीरियस चीज है। तो इमरान खान साहब का जो खिताब है वो हो गया। इस खिताब में इमरान खान साहब ने जो बातें की, उससे पहले बहुत अहम है ये जानना कि जो तिलावत की गई उस तिलावत में बड़ा सिग्निफिकेंट होता है, बड़ा सिंबॉलिक होता है कि कलामी रब्बानी के किस हिस्से का इंतखाब किया जाए। उन आयात का तर्जुमा हमारे सामने पेश किया गया, खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करो, यह मामले की नजाकत के मुताबिक है, और अपने हाकिमों का कहा मानो। ये बड़ा सिंबॉलिक है इन हालात में कि जब हुकूमत को यह लगता है कि उसकी रिट को चैलेंज किया जा रहा है, तो ये बाकायदा इस मौके पर जो खिताब था उसे इस मौके की मुनासबत से मुंतखब किया गया तिलावत कलाम पाक के लिए इन आयात को। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ आप लोगों के सवालों के जवाब दूंगा। आरटी स्टूडियो हैं, उन्होंने कुछ एक गाली दी और कहा कि सारे डैश इकट्ठे हो गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये रवैया दुरुस्त नहीं है आरटी स्टूडियोज, ये आपको नहीं करना चाहिए, हमें से किसी को नहीं करना चाहिए। मोहम्मद यासीन साहब ने कहा कि डीजल बेगैरत को फौरन अरेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा पीएमएलएन के जो लोग इंतशार फैला रहे हैं उनको इबरतनाक सजा देनी चाहिए।
हुकूमत की रिट होनी चाहिए, इस पर कोई इख्तिलाफ नहीं, गाली से इज्तनाब करना चाहिए। यूनुस यासीन साहब, ये मेरी आपसे दरखास्त है। मुफ्ती मुनीब की कौन मानेगा, हमेशा उसने रमज़ान मुतनाज़ बनाया था। मुफ्ती मुनीब साहब सर शहादतों में चलते थे, हमारे सामने चीज़ें हैं। जो पोपल जई साहब हैं, उनके हवाले से भी बात होती है कि उन्होंने भी चीज़ें बहुत ज़्यादा मुतनाज़ बनाई हैं, तो ये डिबेटेबल है, इसको खान साहब छोड़ देना चाहिए। कोई हड़ताल कारगर नहीं, मैं इस बात को मानता हूँ, क्योंकि मैंने आज लाहौर में बहुत ज़्यादा सड़कों पर मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। लाहौर खुला हुआ था, कम से कम कराची खुला हुआ था, ये हमारे सामने आ रहा है। मोहम्मद सिद्दीकी साहब जो हैं वो ये कहते हैं कि बुनियादी बात को छोड़ दिया जाए और सारी बातों पर पानी फिर जाता है। इन वाक़यात का वक़ू हुकूमत की नाअहली है। मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जज्बात हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। बात दुरुस्त है आपकी सिद्दीकी साहब, और हुकूमत की नाअहली है, मैं बड़ी हद तक इस बात से भी इत्तेफाक करता हूँ। ज़फ़र आबदी साहब जो हैं उनका ये कहना है कि आपने गाली दे दी है टीएलपी के लोगों को, ये नामुनासिब है, ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हम अपनी दलील रखें और अपने लफ्ज़ों में शाइस्तगी रखें, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। ज़फ़र आबदी साहब, मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।